हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ थंबनेल में देख लिया होगा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों अब हो जाओ तैयार। आ रही है शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और देखिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है शिक्षक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए। ये दोस्तों रैयत सिंह जी हैं और आप देख पा रहे हो खुशखबरी इन्होंने लिखा है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर विधानसभा कार्यालय पर मुलाकात हुई है। और कहा था ना, उन्होंने बोला है, कहा था ना कि शिक्षा मंत्री जी अपना बयान बदलेंगे। बयान कौन सा था? जो वो हर बार कहते थे कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है हमारे पास बराबर है और जो है जितना होना चाहिए उतना हमारे पास में है। तो हर बार वो बयान देते थे और इन्होंने वही चीज़ कही है कि हम जो है बयान बदलवाएंगे। और इस सेंस में उन्होंने कहा है और जो कहा था वही कर दिखाया। धन्यवाद माननीय जी को, जो अपना समय देकर लाखों प्रशिक्षितों की पीड़ा को सुना और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कहा। ये रैयत सिंह हैं और ये आज संदीप सिंह जी से मिले थे, जो है शिक्षा मंत्री जी से। और वहाँ पर क्या वार्तालाप हुआ उनसे, संदीप सिंह जी से रैयत सिंह का, तो वही पूरा वार्तालाप, उन्होंने जो भी वार्तालाप किया वो वार्तालाप अब आप आगे वीडियो में देखिए कि उनकी शिक्षा मंत्री जी से क्या बात हुई। तो जब मैं विधानसभा गया, वहाँ पर सीधा विधानसभा में बहस का मुद्दा चल रहा था। आज तो फिलहाल बहस का मुद्दा चल रहा था। फिर वहाँ से क्या कहते हैं, विधानसभा सत्र, जैसे विधानसभा में बहस के बाद वो फिर सीधा अपने कार्यालय पे आए। विधानसभा में ही उनका कार्यालय है। वहाँ पे मैं पहले से ही प्रतीक्षारत था, उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही माननीय शिक्षा मंत्री जी आते हैं, हम वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी आते हैं तो उनके जो पीआरओ हैं, आशीष जी हैं, तो वो देखते ही तुरंत मुस्कुराए। वो बोलते हैं कि क्या जी, आप तो इलाहाबाद में धरना दे रहे थे और क्या हुआ, भर्ती आ रही है। उन्होंने एक प्रकार से मेरा मजाक के तौर पे, हंसी के पात्र रूप में ये कमेंट किया। तो हमने कहा कि देखिए, जिसके घर में भाई 6-6 साल 7-7 तक के लोग बेरोजगार रहेंगे, तो भाई बेशक सी बात वो आंदोलन करेगा। अब तो हमने कहा कि फिलहाल माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमको मुलाकात कराइए, और यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कराया। फिर वहाँ पे गए तो मेरा पहला ही था कि भाई एक शिक्षा मंत्री हैं, तो उनसे भाई अच्छे से मुलाकात की जाए, अच्छे से बात की जाए, अपने मुद्दों को अच्छे से समझा सकें और उनसे एकदम स्पष्ट पूछ लें भाई मामला भर्ती देंगे कि नहीं देंगे, जो भी रहे एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने जैसे हर बार मैं जब उनसे मुलाकात करता था तो उनका सीधा सा फंडा रहता, चलो कि भर्ती नहीं दे पाएंगे, उनके पास समानुपात बराबर रहता था हर बार जब मैं मिलता था। और विभाग के अधिकारी भी यही बोलते थे। लेकिन इस बार जब मैं मुलाकात किया, उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि आप सब फिलहाल धरने के बारे में बोला। फिर बोला कि जो है कि क्या कैसे है। हमने कहा देखिए सर, हम सब आपके बच्चे हैं, आपके छात्र हैं और आप हमारे मंत्री जी हैं। आप जान रहे हैं हर विभाग में क्या कहते हैं, जैसे कि हर ज़िले में पद रिक्त हैं, और हमने पूरी फाइल लेके गए थे और हर ज़िले का आंकड़ा भी था, डाटा भी था कि यहाँ पर इतने पद रिक्त हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट लेकर गए थे और शिक्षा मंत्रालय का 1,26,028 पद का रिक्त लेके गए थे, और सरकार का हलफनामा 51,112 पे लेके गए थे, और विभिन्न समाचारों का लेके गए थे कि भाई सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत अच्छी तरीके से हम समझा सकें और ऐसी चीज़ें ना हो कि अगर वो हमसे कुछ भी सवाल जवाब करें और मेरे पास ऐसे दस्तावेज ना हो जो मैं ना समझा पाऊँ। तो इसलिए मैं सारी तैयारियों के साथ मैं वहाँ पहुँचा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को कितना अच्छे से मैं समझा सकूँ और कितने अच्छे से समझ सकें। क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कतें होती है अधिकारियों की, क्योंकि ये अधिकारी जब तक नहीं चाहेंगे ना, तो मंत्री और अपने विभाग के मंत्री को नहीं मैनेज कर पाएंगे। अब जब अधिकारी नहीं मैनेज कर पाए थे तो हम डायरेक्ट मंत्री से मिले। हमने डायरेक्ट, एक समय था, एक ये हुआ कि विधानसभा में गए, मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो भीड़ भी नहीं, और एक आराम से बात भी हुई काफ़ी देर तक, जिसमें उन्हें हमने विस्तृत तरीके से समझाया। हर चीज़ समझने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, देखिए ये मुद्दा मैं काफ़ी दिन से जान रहा हूँ और इस मामले में विधानसभा में भी कई बार प्रश्न हुआ है, और इसको देखते हुए मैं एक भर्ती तो दूंगा आपको, और ये मत कहना कि भर्ती कितना है, ज़्यादा है कि कम है, बस एक भर्ती मैं आपको ज़रूर दूंगा, और इसके लिए मैं जल्द ही शासन स्तर पर एक बैठक करूंगा और अधियाचन के लिए कहूँगा। तो कुल मिलाकर साथियों, जो शिक्षा मंत्री जी से मैं लगातार, संदीप सिंह जी से मैं लगातार मुलाकात करता रहा, और उनके द्वारा कभी भी ऐसा कोई चीज़ें नहीं बोली गई, ऐसी कोई चीज़ें आश्वस्त नहीं की गई कि जो भर्ती संबंधित हो, और वो उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में उनके हम कार्यालय पे जा कर के उनके द्वारा
स्पष्ट रूप से आज हमें आश्वस्त किया गया, आश्वासन दिया गया कि ठीक है हम एक भर्ती देंगे, अधिकारियों से बैठक करेंगे, अधियाचन के लिए कहेंगे। बाकी आपका क्या आंकड़ा क्या डाटा है उस पर कोई मतलब नहीं। तो साथियों, जिस तरीके से आयोग के मेंबर हैं, कुल मिलाकर हमने वहाँ से एक चीज़ ये जाना कि जब तक अब मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को दबाव नहीं बनाऊंगा, जब तक अगर शिक्षा जितने ही अधिकारी हैं बेसिक विभाग के आला अधिकारी, क्योंकि आला अधिकारियों के ही ऊपर है सब कुछ, क्योंकि ये चाहें तो अधियाचन के लिए सारी तैयारी कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री को दे सकते हैं और शिक्षा मंत्री परमिशन दे सकते हैं कितने पद खाली इस पर अधियाचन जारी हो। तो भाई अब हमारा तो एकदम मोटिव एकदम क्लियर हो गया है कि शिक्षा मंत्री चाहते हैं अधियाचन के लिए बैठक करना चाहते हैं, और हमारे सामने शिक्षा सेवा चयन आयोग और उसके जो सचिव हैं मनोज कुमार जी, उप सचिव नवल किशोर जी, मालवीय जी, इन्होंने हमसे 15 अगस्त तक का समय लिया है कि 15 अगस्त तक का आप हमें समय दीजिए, आपको नहीं आना होगा, हम कैलेंडर जारी करेंगे और भर्ती संबंधित बात करेंगे। अब इनके भरोसे में 15 अगस्त तक बैठूंगा। अगर 15 अगस्त तक इन्होंने हमारी मांगे शिक्षा मंत्री जी जितने अधियाचन के लिए विभागों को नहीं भेजते हैं, हमारे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अधियाचन के लिए विभाग को नहीं भेजते हैं और शिक्षा मंत्री तक ये अधियाचन के लिए प्रारूप नहीं भेजते हैं, तो आयोग पर एक बार फिर हम बड़े स्तर पर घेराव के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि जो चीज़ें आज निकल के आई एकदम स्पष्ट रूप से आई। देखिए, जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री पलट जाएंगे, विभाग के अधिकारी पलट जाएंगे, तो हम भैया कोई मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं, वो भी एक वो मंत्री हैं, उनके साथ एक पद की गरिमा लगी हुई है शिक्षा मंत्री का। अधिकारी जो आयोग का एक सचिव है, उसके ऊपर एक सचिव का ठप्पा है पूरे प्रदेश का। एक गर्मा गई मई पोस्ट होती है सचिव की, और संदीप सिंह जी के साथ एक शिक्षा मंत्री का पोस्ट लिखा है। अब इन दोनों लोगों के पद बड़े बड़े हैं और उन्होंने अपने पद पर रहते हुए इस सवाल का जवाब इस तरीके का पहली बार दिए हैं 6 वर्षों के बाद। तो भाई हम सीधी सी बात है, उनके सवालों के लिए हमको मानना ही पड़ेगा। उन्होंने जो जवाब दिया मानना पड़ेगा। हम कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं, हम कोई राष्ट्रपति तो है नहीं कि उनको हम बर्खास्त कर देंगे या वो उनसे हम लड़ डालेंगे, उनसे झगड़ लेंगे, उनसे लड़ाई कर लेंगे। हमारी जो चीज़ें हैं मुझसे जितनी हो रही, इस अस्वस्थ दौर में, इस अस्वस्थ शरीर के होने के बाद भी आपका भाई लड़ रहा है। ये लड़ाई केवल रजत सिंह की थोड़ी है। ये लड़ाई अब ये सोचेंगे कि मैं लड़ रहा हूँ आप घर बैठ कर के, तो मैं इतना अस्वस्थ होने के बाद 3 दिन बिना रात को 3 दिन बिना सोए मैंने अनवरत धरना किया। 3 दिन बिना सोए मैंने लखनऊ में धरना, इलाहाबाद में धरना किया। आंखें नींद पूरी नहीं हुई है और तब भी मैं आप सबके बीच भाग करके मैं लखनऊ पहुंचा। किसी तरीके से विधानसभा में एंट्री लिया, किसी तरीके से शिक्षा मंत्री जी से मिला, किसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष से माता प्रसाद पांडे जी से मिला। उसी का हाल है आज माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ही ली होगी और 15 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। 15 अगस्त तक जो है अध्याचन वगैरह जो है दे दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा वैकेंसी को लेकर के। तो पूरी उम्मीद दोस्तों, इस बार पूरी उम्मीद है, क्योंकि रजत सिंह और अन्य छात्र नेता और कई छात्रों का लगातार दबाव बन रहा है और इस दबाव के चलते शिक्षा मंत्री जी को भी अपना बयान बदलना पड़ा। और पूरी उम्मीद ये है कि आपको ये प्राथमिक शिक्षा भर्ती इस बार देखने को जरूर मिलेगी। बाकी दोस्तों जैसी भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी प्राथमिक शिक्षा भर्ती से संबंधित, बहुत सारी जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस होगी तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी कोई अपडेट आएगी, वो सबसे पहले आपको एज ए नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।